आजकल चाइनीज फिल्म नेजा 2 ने धमाल मचा रखा है। पहले इसने चाइना के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े और अब वर्ल्ड वाइड कहर ढा रखा है। ये पहली एशियन फिल्म बन गई है जिसने $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है। $2 बिलियन को जब आप भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 17,400 करोड़ रुपए। है ना दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा। ये फिल्म 2019 में आई नेजा का सीक्वल है। इसके पहले पार्ट ने भी भरपूर कमाई की थी और वो फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चाइनीज फिल्मों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। और अब उसके सीक्वल ने ये बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इतनी बम्पर कमाई करने के बाद नेजा 2 अब दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। कौन सी है ये फिल्में और उन्होंने कितनी कमाई की, आइए जानते हैं। हम इस लिस्ट में आज की डेट की टॉप 10 फिल्में बताएंगे और 10वें नंबर से शुरू करेंगे। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर 2015 में आई जुरासिक वर्ल्ड है। ये जुरासिक पार्क फिल्म सीरीज की चौथी फिल्म है। इस सीरीज में अब तक 6 फिल्में आ चुकी है और पहली 2 फिल्मों को दिग्गज डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। 7वां पार्ट जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जुलाई 2025 में रिलीज होगा। बहरहाल कॉलिन ट्रेवोरो डायरेक्टर जुरासिक वर्ल्ड ने भरपूर कमाई की। फिल्म ने $1.67 बिलियन का कलेक्शन किया, यानी कि लगभग 14,515 करोड़ रुपए। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। अब 10वें नंबर पर है। हम इंडियंस के लिए इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि इसमें हमारे प्यारे इरफान खान ने भी एक रोल किया था। वो जुरासिक वर्ल्ड की मालिक कंपनी मसरानी कॉर्पोरेशन के सीईओ बने थे। नौवें नंबर पर जो फिल्म है उसका यहाँ होना कईयों के लिए हैरानी की बात है। सबका कहना था कि एक एनिमेशन फिल्म कैसे इतना पैसा कमा सकती है, लेकिन इनसाइड आउट 2 ने ये कर दिखाया। ये 2015 में आई इनसाइड आउट का सीक्वल थी और इसे कैल्सी मैन ने डायरेक्ट किया था। पहला पार्ट भी खूब चला था, लेकिन सीक्वल ने तो तूफान ही उठा दिया। 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी इनसाइड आउट 2। इसने टोटल $1.7 बिलियन का कलेक्शन किया। रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 14,775 करोड़ रुपए बनते हैं। यह एनिमेशन फिल्म राइली नाम की एक लड़की की कहानी है जिसकी उम्र 13 साल की है। राइली की जिंदगी उसकी भावनाएं नियंत्रित करती है, जैसे खुशी, डर, गुस्सा, घृणा और उदासी। यह फिल्म इतनी सुंदर है कि इसे खुद तो देखना ही, घर के बच्चों को भी जरूर दिखाना। 8वें नंबर पर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 27वीं फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मार्वल की स्पाइडरमैन सीरीज की तीसरी फिल्म थी और इसे जॉन वैट्स ने डायरेक्ट किया था। स्पाइडरमैन के रोल में एक बार फिर टॉम हॉलैंड ने धमाल मचा दिया था। ये 2021 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन फिल्म यही नहीं रुकी, ऑल टाइम हाईज ग्रॉसर्स की लिस्ट में जगह बनाई। फिल्म का टोटल कलेक्शन रहा $1.92 बिलियन, यानी भारतीय करेंसी में तकरीबन 16,690 करोड़ रुपए। यह फिल्म इतनी पॉपुलर रही थी कि 2022 में इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी रिलीज किया गया। इस सीरीज का अगला पार्ट जुलाई 2026 में रिलीज होने वाला है। इस लिस्ट के 7वें पायदान पर वो फिल्म है जिसकी वजह से आज ये वीडियो बनाया गया है, हमारी चाइनीज सेंसेशन नेजा 2। ये 16वीं सदी की एक क्लासिक चाइनीज नॉवल पर आधारित है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसका पहला पार्ट भी बहुत कामयाब रहा था, लेकिन दूसरे ने तो दुनिया ही हिला दी। हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में ये एक लौती चाइनीज फिल्म है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एशियन फिल्म भी यही है। इसने अब तक $2 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है। रुपयों में बताए तो 17,400 करोड़ रुपए। और अभी ये फिल्म सिनेमाघरों में चल ही रही है, यानी कलेक्शन और भी बढ़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि ये फिल्म 7वें नंबर से और ऊपर चढ़ जाए। नंबर 6 पर एमसीयू के सारे धुरंधर बैठे हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गदर मचाते हुए। ये एमसीयू की 19वीं फिल्म थी और इसे रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में मार्वल के तमाम सुपर हीरोज का मेला लगा था, जो साथ मिलकर थैनोस से लड़ रहे थे, उसे इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करने से रोक रहे थे, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाता तो आधी दुनिया खत्म कर देता। इस हाई प्रोफाइल जंग को देखने के लिए पूरी दुनिया उमड़ पड़ी। लेट नाइट शोज तो हुए ही, सुबह 4 बजे तक के शोज रखे गए। इस क्रेज का असर टिकट खिड़की पर भी दिखाई दिया। कलेक्शंस में सुनामी सी आ गई।
अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने $2.05 मिलियन की कमाई की। रुपयों में ये आंकड़ा हुआ 17,813 करोड़ रुपए। बाद में इसका एक डायरेक्ट सीक्वल भी आया जो हमें इस लिस्ट में आगे कहीं मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ टीवी पर सोप ओपेरा होता है, वैसे ही विदेश में एक स्पेस ओपेरा होता है। स्पेस ओपेरा यानी साइंस फिक्शन फिल्मों की सीरीज का एक खास हिस्सा। हॉलीवुड ने स्पेस ओपेरा में कई फिल्में बनाई है। इनमें स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी का अपना ही रुतबा है। जब एमसीयू वगैरह का नाम तक नहीं था, तब इन्हीं का जलवा था। बहुत सारी फिल्में आई है स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी में, लेकिन अपनी लिस्ट का मतलब है 2015 में आई स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन से। इसे जे एब्राम्स ने डायरेक्ट किया था और स्टार कास्ट में थे हैरिसन फोर्ड, मार्क हैमिल और कैरी फिशर। ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसकी टोटल कमाई थी $2.07 बिलियन, मतलब लगभग 17,980 करोड़ रुपए। इसके बाद इसके 2 डायरेक्ट सीक्वल भी रिलीज हुए। उस साल के ऑस्कर अवार्ड्स में इस फिल्म को 5 नॉमिनेशंस मिले थे। अगले पैदान पर वो फिल्म है जिसके हेटर्स ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम है। जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक ने डिजास्टर मीट्स लव का जो कॉम्बो पेश किया था, उसकी पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। आज तक है। 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म को जब भी री रिलीज किया जाता है, ये दर्शक खींच लाती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में टाइटैनिक चौथे नंबर पर है। लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट के फैंस इंडिया में तब के बने हुए हैं जब हॉलीवुड का सिनेमा देखना इतना आसान भी नहीं था। टाइटैनिक ही वो पहली फिल्म थी जिसने $1 बिलियन क्लब का उद्घाटन किया। ये कई बरसों तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स की लिस्ट में टॉप पर बनी रही। इसे उतारा भी तो जेम्स कैमरॉन की ही अगली फिल्म ने। टाइटैनिक का टोटल कलेक्शन रहा $2.26 बिलियन, यानी लगभग 19,635 करोड़। टाइटैनिक कितनी बड़ी फिल्म थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लिया जा सकता है कि उसे 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें से 11 उसने जीते भी। अगले नंबर पर जो फिल्म है वो भी जेम्स कैमरॉन की ही है। 2022 में आए अवतार द वे ऑफ वाटर ने प्लैनेट अर्थ और प्लैनेट पैंडोरा दोनों पर धमाल मचाया। सैम वर्थिंगटन और जोई सल्दाना की इस फिल्म को वैसा ही रिस्पांस मिला जैसा इसकी पहली फिल्म को मिला था। ये ऑब्वियस सी बात थी कि 13 साल बाद रिलीज हुए अवतार के सीक्वल को उस साल की सबसे बड़ी फिल्म होना ही होना था। इसे ऐसे समझिए कि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर थी टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक। अवतार द वे ऑफ वाटर ने इस फिल्म से 1.5 गुना ज्यादा कमाई की थी। इसका टोटल कलेक्शन रहा $2.32 बिलियन, यानी 20,163 करोड़ रुपए लगभग। 2025 में इस फ्रेंचाइजी का अगला पार्ट रिलीज होगा और उसके बाद आगे 2 पार्ट्स और भी आएंगे। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सारे सुपर हीरोज थानोस को चुटकी बजाने से रोकने के लिए इकट्ठे हुए थे। उनसे इतना सा काम भी नहीं हो सका। थानोस ने चुटकी बजा दी और आधी दुनिया उड़ा दी। इस भसड़ को जिस फिल्म ने संभाला वो थी अवेंजर्स एंड गेम, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ताजमहल। ये एमसीयू की 22वीं फिल्म थी और इसे भी रूसो ब्रदर्स ने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म के अंत ने कई लोगों को दुखी किया था क्योंकि आखिर में कुछ एक ट्रैजिक घटनाएं हुई थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा खुश कर दिया था इस फिल्म ने। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तो बनी ही, ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जा बैठी। फिल्म ने टोटल $2.8 बिलियन की कमाई की, यानी तकरीबन 24,331 करोड़ रुपए। एवेंजर्स सीरीज की 2 और फिल्में 2026 और 2027 में आनी है। और अब आ गई उस फिल्म का नाम अनाउंस करने की बारी जिसके सिर पे धरती पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने का ताज रखा हुआ है। जेम्स कैमरॉन का शाहकार अवतार। जब यह फिल्म आई तब लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। हाँ, साइंस फिक्शन फिल्में, स्पेशल इफेक्ट्स, दूसरा प्लैनेट टाइप चीजें सबने देख रखी थी, लेकिन अवतार इससे कहीं आगे की फिल्म थी। जेम्स कैमरॉन की स्टोरी टेलिंग एबिलिटी ने इसे सिर्फ एडवेंचर ड्रामा फिल्म नहीं रहने दिया। इस फिल्म को कितना पसंद किया गया ये तो इसके कलेक्शंस के आंकड़े बोलते हैं। फिल्म ने टोटल $2.92 बिलियन की कमाई की। रुपयों में ये आंकड़ा बैठता है 25,381 करोड़ रुपए, यानी कि पैसों का ढेर लगा दिया था अवतार ने। फिल्म को 9 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे, जिनमें से 3 उसने जीते भी।
तो ये थी दुनिया की उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जिन्होंने कमाई के मामले में पैसों का पहाड़ खड़ा कर दिया। आपने इनमें से कितनी फिल्में देखी है? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।